सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह। बहुत बड़ा प्रकाशन है, शायद आपने पहली बार सुना होगा और बिल्कुल हैरान हो गए होंगे टाइटल को देख के। बिल्कुल मेरे अजीजों, क्या यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने एक महिला का अपमान करा? क्या है सच्चाई? जो वचन में लिखी है वही आपको बताने वाला हूँ। परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर की उपस्थिति में कहीं मत जाना, सारे काम छोड़कर इसी को देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रकाशन संदेश है। परमेश्वर के रहस्य में खुलासा है। क्या ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ पिता, मेरा बोला तेरी ओर से आज का प्रकाशन सबके जीवन में ज्योति लेके आए, यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। वाक्य में आज का प्रकाशन लोगों के जीवन में, आप लोगों के जीवन में ज्योति लेके आएगा, एक अंधकार को दूर करेगा। मेरे अजीजों, वचन में जो पैराग्राफ हम जब पढ़ने वाले हैं और जब पढ़ेंगे, अपनी भी बाइबल खोल के बैठना, अंडरलाइन करना, समझने की कोशिश करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना कि परमेश्वर आज का प्रकाशन में समझ पाऊं। कि कई बार हम चर्च जाके हमारी नाम धराई हुई है, कई बार हम चर्च जाके शायद परमेश्वर के दास का तिरस्कार का सामना करना पड़ा है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि मेरे प्रभु के दास ने मेरे साथ अपशब्द बोल दिया, मेरा फोन नहीं उठाया, और हम बुरा मान जाते हैं, हम चर्च छोड़ देते हैं। कितनी बार हमने पास्टर को चेंज कर लिया, कितनी बार हमने भवन चेंज कर लिया, कितनी बार हम चेंज करते रहते हैं। हम ये सोचते कि वहाँ ये चर्च अच्छा नहीं है, वहाँ ये अच्छा नहीं है, या वो पास्टर अच्छा नहीं है। ठीक है, अगर आप, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परखो आत्मा परमेश्वर की ओर से है या नहीं, हालेलुया। लेकिन अगर हमारी आदत ऐसी हो गई कि हम हर बार बदल रहे, तो सामने रोंग नहीं, हम ही रोंगे। एक बार बदलना बहुत होता है मेरे से, वो भी परमेश्वर की इच्छा में। लेकिन आज परमेश्वर को ये बताया, कई बार हम धोखा खा जाते हैं। हम शैतान की आवाज को नहीं समझ पाते, हम परमेश्वर की आवाज को नहीं समझ पाते। हम चर्च मनुष्य के जाते हैं, अगर कोई हाथ नहीं मिलाता हमसे, हम बुरा मान जाते। परमेश्वर दास हमें देखता नहीं तो हम बुरा मान जाते। हम सोचते हैं कि हम इसके लिए तो जा रहे हैं, नहीं मेरे जी, तो हम खुदा के घर जा रहे हैं, परमेश्वर के भवन जा रहे हैं। अगर वो चर्च आपको आत्मोन्नति नहीं दे पा रहा, प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको रिटर्न देंगे। लेकिन हमें बदलना है। कई बार हम नहीं बदलते, हम चर्च बदलते रहते हैं। एक गाना है, पास्टर बदली जानदा, पास्टर बदली जानदा। कितने पास्टर बदलोगे? दुनिया में अनेक पास्टर है। कंफ्यूज हो जाओगे, बहक जाओगे और दोबारा बैकस्लाइड हो जाओगे। अगर आज बचना है तो जो इस स्त्री ने करा, अपमान के साथ भी यीशु मसीह का दामन नहीं छोड़ा। इतना बुरा अपमान होने के बाद भी यीशु मसीह से मन नहीं फिराया और अपनी बेटी की चंगाई को लेके गई। अगर आज परमेश्वर के भवन आप परमेश्वर के लिए जा रहे हो, शिक्षा सुनने जा रहे हो, परमेश्वर के वचन के लिए जा रहे हो, यकीन मानना आपकी आशीष कोई नहीं छीन सकता। यीशु मसीह भी जिसको मना करते हैं, यीशु मसीह ने खुद वो चीज कर दी है, हालेलुया। आज हो सकता है दर्शन में आके प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया, बेटा तेरे लाइफ में संतान नहीं है, तेरे लाइफ में परमेश्वर के अभिषेक नहीं है, तेरे लाइफ में खुशियां नहीं है। लेकिन उसी चीज को परमेश्वर बदलने वाले है, जैसे हिजकिय्याह को बदला था। और उन्होंने कहा तू नहीं बचेगा, फिर कहा तू बच जाएगा, 15 साल उम्र बढ़ा दी। आज यही हम और आप देखने वाले हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है। मैं फिर कहता हूँ, बिल्कुल शांत होकर सुनना। अगर आप बिजी हो, कहीं बाहर गए हो, तो आप रोक कर घर पे जाके दोबारा सुनना। प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, आज के प्रकाशन हमारे जीवन में ज्योति लेकर आएगा, मैं विश्वास करता हूँ। मेरे बोलने में तेरा प्यारा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन है मत्ती 15, उसका 21 से पढ़ूंगा। मत्ती 15:21 से लिखा है, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जैसे लोग प्रार्थना करते हैं, वो भी प्रार्थना करने लगी। आज हो सकता है कि आपने सुना हो कि इस चर्च में चमत्कार होते हैं, यीशु चंगाई सभा में परमेश्वर का दर्शन पाए जाते हैं, और आप यहाँ पे बड़े उम्मीद से आए हो, अरे प्रभु का दास मेरे पे फोन करेगा, या मेरे नंबर देगा, या मेरी प्रार्थना करेगा। लेकिन हो सकता है कि मैं आपके कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, व्हाट्सएप रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। आप गुस्सा होकर ब्लॉक कर दिया, गुस्सा होकर आपने डिलीट कर दिया, गुस्सा होकर आपने बात करना बंद कर दिया, गुस्सा होकर अपनी ऑफरिंग दान कम कर दिए, बंद कर दिए। नुकसान मेरा नहीं, किसी दास का नहीं, आपका ही होगा जो करता है ऐसा काम। क्या लिखा है? वो कहने लगी, परमेश्वर यीशु मसीह के पास आई, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हे प्रभु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। अपनी बेटी के लिए आई। आज हो सकता है अपने बेटे के लिए आयो। आज हो सकता है आप अपने मुझे घर बुला रहे हो कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ। आज हो सकता है कितनी कॉल आपने करी हो, मैं पिक नहीं कर पा रहा हूँ। ये नहीं है कि परमेश्वर, ये नहीं है कि हम बुरा मान जाए, गुस्सा हो जाए। ठीक है, गुस्सा आता है, लेकिन सूर्यास्त तक गुस्सा शांत हो जाए। परमेश्वर गवाह है कि जब हम गुस्सा करते तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। फिर क्या लिखा है? पर उसने कुछ उत्तर न दिया, अनसुना कर दिया, उत्तर नहीं दिया।
आज हो सकता है कहीं भी फोन कर रहे हो, आपको रिस्पांस नहीं मिल पा रहा, या आपने प्रार्थना फास्टिंग करी हो, आपको रिस्पांस नहीं मिल पा रहा, आप चर्च बराबर जा रहे हो, अपने प्रभु के दास से कह रहे हो, भाई मेरे घर चल, मेरे घर में बीमारी है, प्रभु का दास नहीं जा पा रहा है, तो निराश होने की जरूरत नहीं। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की प्लानिंग है बहुत बड़ी, लिखा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेले ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि हमारे पास चिल्लाती है। अब चेले परेशान हो गए कि भैया अभी मैं, वो देख रहे होंगे यीशु मसीह के पास एक औरत आई, वो कह रही है मेरी बेटे को ठीक कर। यीशु मसीह अनसुना कर रहे हैं, वो हैरान हो गए होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यीशु मसीह सबके सुनने वाले हैं। यीशु मसीह चेक कर रहे थे, विश्वास को चेक कर रहे थे। आज आपका पेशेंस चेक किया जा रहा है, आपका धीरज चेक किया जा रहा है, आपका विश्वास चेक किया जा रहा है। गुस्से में डिसीजन लेना बहुत जल्दी आता है, लेकिन वो डिसीजन हमेशा गलत होते हैं। वो भी डिसीजन ले सकती थी, अरे यहाँ तो मेरा अपमान है, यहाँ तो मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा, लेकिन उसको पता था चंगाई तो यही है, छुटकारा तो यही है, आनंद जीवन तो यही है। आगे अभी यहाँ ये तो शुरुआत है, अभी देखो आगे क्या होता है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने को, इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा। उसने साफ कह दिया, भैया मैं इनके लिए उनके लिए नहीं हूं। यीशु मसीह ने साफ कह दिया, अगर आपका परमेश्वर का दास आपको कह दे भैया तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, तेरे पड़ोसी घर आऊंगा, तो अगर आ ही नहीं सकता मैं, तो शायद हम ब्लॉक कर दे, हम आग बबूला हो जाए, हम बुराई करना शुरू कर दे, हम परमेश्वर के दासों की वीडियो बनाना शुरू कर दे। अरे वहां मत जाना, वो ऐसा है, वो दोगला है, वो ढोंगी है, वो कुछ दिखता कुछ है, क्या करता कुछ है। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। उसने क्या कहा, और वह आई और यीशु के प्रणाम करके लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। अब वो सहायता मांग रही है और सामने आ गई, अब बिल्कुल सामने आ गई, प्रणाम करा, परमेश्वर के कदमों में गिर गई, यानी कि बिल्कुल सामने फेस टू फेस आ गई। यहां भी बात खत्म नहीं हुई, आगे देखो क्या होता है। उसने उत्तर दिया, अब यीशु मसीह का उत्तर सुनो। मैंने कहा ना यीशु मसीह ने अपमान करा, क्यों करा? क्योंकि परीक्षा थी, वो टेस्टिंग थी वहां पे, कितने देर तक ये टिक सकती है। आज हम और आप भाग जाते यीशु मसीह छोड़कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। क्या बात है, कितना बड़ा जवाब दिया यीशु मसीह ने। वो मदद मांग रही, यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं इनका खाना, अपने बच्चों का खाना कुत्तों को कैसे दे दूं, तेरे में कैसे दे दूं। इतनी बड़ी बात अगर कोई प्रभु दास के लिए बोल दे तो शायद लड़ाई हो जाए, शायद मार पिटाई हो जाए, शायद हम परमेश्वर के भूल ही जाए परमेश्वर के है। ये धीरज, परमेश्वर कहता है धीरज धरो, पेशेंस रखो। उस स्त्री का पेशेंस चेक किया जा रहा था, उस स्त्री का प्रेम चेक किया था, उस स्त्री के परमेश्वर के विश्वास को, परमेश्वर विश्वास को चेक कर रहे थे। अब उसका जवाब सुनो, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, सत्य है, सही कह रहे हो आप, हम हैं इस काबिल, हम छोटे हैं, हम नामधराई के योग्य हैं, हमने पाप करे, हम गुनहगार हैं, हम कुत्ते के समान हैं। लेकिन जब तेरे बच्चे जो खा रहे हैं ना, उसमें जो गिर रहा है ना, देखो यीशु मसीह को लज्जित किया तो वो और लज्जित हो गई, मान लिया। क्या बात है, हालेलुया। हम और आप ऐसे ही चाहिए, परमेश्वर बिल्कुल दीन हो जाना, मान लिया, बिल्कुल मान लिया, ठीक है जो आप कहते हो मैं मानती हूं, मैं बुरा नहीं मान रही, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरी बात सुन लो। क्या बोला? उसने उत्तर कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूचर खाते जिनके स्वामी के मेज से गिरते। क्या बात, अरे वो गिरा हुआ ही चंगाई दे दे, अरे वो छोटी सी आशीष दे दे। आशीष को लेना जानती थी, उसे पता था अगर मैं यहां से लग चढ़ गई, झगड़ के चली गई, तो नुकसान तो मेरा है। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, तेरे बच्चे हैं, लेकिन जो स्वामी के गिर रहा है ना झूठा चंगाई, वो तो दे दे मुझे। अब यीशु मसीह तो पानी पानी हो गए, यीशु मसीह तो खुश हो गए, कहने लगे कि अद्भुत, हैरान हो गए। यीशु मसीह चेक कर रहे थे कि मेरे पर टिकती या नहीं टिकती। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। क्या बात है, यीशु मसीह का मुंह बंद करने वाली स्त्री है ये। परमेश्वर मनुष्य की तरह भी बात करते थे, परमेश्वर चेक करते थे। हालेलुया। याकूब से यीशु मसीह परमेश्वर लड़े और याकूब जीत गया। परमेश्वर ने अपने आप को, यीशु मसीह ने कई बार अपने आप को मनुष्य की तरह प्रकट करा है परीक्षा लेने में। वहां वो यीशु मसीह की तरह बात कर रहे, मनुष्य की तरह बात कर रहे थे, ताकि मैं देखूं मैं कितना ये गिर सकती है, कितना ये झुक सकती है, कितना दिन हो सकती है, मैं तो उसको लज्जित कर रहा हूं। अब यहां पे यीशु मसीह ने क्या कहा कि तभी यीशु मसीह
क्या हो गए, हैरान हो गए कि ये स्त्री वाक्य में अद्भुत है। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बढ़ा, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही होगा। और उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो गई। हालेलुया। जब नाव में यीशु मसीह थे तो मनुष्य की तरह सो रहे थे, और जब वो अपनी सामर्थ्य में आए तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आवाज दी और पानी शांत हो गया। आज प्रभु यीशु मसीह हम और आपको चखते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं कि ये टिकता है या नहीं टिकता, ये रुकता है या नहीं रुकता। हम तो आग बबूला हो जाते हैं, हम पे तो धीरज है ही नहीं, हम पे तो आग है, परमेश्वरी आग नहीं, गुस्सा वाली आग। एक ही मिनट में बस ब्लॉक करो, हटाओ, दूसरा पास्टर लेके आओ, दूसरा चर्च लेके आओ, बहुत चर्च है, बहुत पास्टर है। कब तक चेंज करोगे अपने आप को? हम बदलें तो दुनिया बदलेगी। उस स्त्री ने अपने आप को बदला, दिखा दिया यीशु मसीह को कि तुमने कितनी बेइज्जती करेगा ना, फिर भी मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं बैठे रहूं, मैं तेरे अपमान को भी आशीष समझ के पी लूंगी। और यीशु मसीह हैरान हो गए, पानी पानी हो गया, क्योंकि यीशु मसीह ने हैरान हो गए कि ये कैसी स्त्री है, और उसका विश्वास बड़ा है। परमेश्वर ने चेक करा, वो पास हो गई। अगर आज हमें परमेश्वर चेक करे, हम पास हो गए, तो यकीन माना जैसा हमारा विश्वास वैसे होने वाला है। परमेश्वर वचन के द्वारा, इस संदेश के द्वारा आपको बहुत इसकी आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज के वचन प्रार्थना संदेश मेरा बोलना नहीं तेरा बोलना हुआ, मैं आपका विश्वास करता हूँ। जिन्होंने सुना आशीषित हुए पिता, आज हमसे जो भी गलती खता जाने अंदर में क्षमा करना पिता। अगर हमने तेरे दासों को, दासियों को, चर्च को गुस्से में बदला है, बंद किया है, ब्लॉक किया है, ऑफरिंग दान में कटौती करी है, बंद कर दिया, हमें क्षमा करना, क्योंकि तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है पिता। हमें इतनी हिम्मत दे कि हम भी ऐसे झुक सके, और जैसा हमारा विश्वास वैसी हो सके। मैं आपका विश्वास करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ वचन संदेश के लिए, जिन्होंने सुना पिता। सुनने के बाद हमारे जीवन में ये पूरा अमल कर पाए, ऐसे हमें तौफीक दे। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। आपने क्या इस वचन से, संदेश से पाया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय मसीह।